साथ मसला है कि किचन इशू है। हमारे फैमिली इश्यूज में से सबसे पहला मसला किचन, दूसरा मसला है एजुकेशन, तीसरा मसला है मेडिकल कंडीशन और चौथा मसला है सेविंग, पांचवा मसला है सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ इनकम। ये हमारे ऐसे इश्यूज हैं जिनसे हम छुटकारा हासिल करने के लिए, कोई दोस्त 9 बजे से 5 बजे तक, कोई 9 बजे से 9 बजे तक, कोई ई क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय में मौजूद है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, और कुछ जो है वो बिजनेस ऑनर हैं, और कुछ जो है इन्वेस्टर हैं। फोर क्वाड्रेंट थ्योरी के अंदर जैसे बताया जाता है कि जो ई क्वाड्रेंट है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं। जो ई क्वाड्रेंट है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाला, उसके अंदर ये आता है कि ये इश्यूज हैं, यानी किचन, एजुकेशन, मेडिकल कंडीशन, सेविंग, सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ अर्निंग। आज हम इन सारे मसाइल का हल ग्रीन वन एजुकेशन सेटअप से लेकर आपको HGW फैमिली किस तरीके से आपको जो है लाइफ सक्सेस की तरफ और आपकी ड्रीम अचीवमेंट की तरफ आपको लेके जाएगी, इसके लिए हम आगे चल के बात करते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 मिनट के लिए आप ग्रीन वन एजुकेशन सिस्टम से बाहर आ जाइए, 1 मिनट के लिए आप HGW फैमिली से बाहर आ जाइए, तो आप देखें आपके पास क्या किचन का, एजुकेशन का, मेडिकल खुदा न खास्ता किसी सीरियस कंडीशन का या एक्यूट कंडीशन का, सेविंग का, सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ अर्निंग का, क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है? तो आज जवाब आएगा, हमारी पाकिस्तान के अंदर 98% कम्युनिटी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, थोड़ा और आगे देखते हैं, 1 साल के अंदर हमारे पास कोई सोल्यूशन है? तो जवाब आएगा नहीं। थोड़ा और आगे चलते हैं, 2 सालों में हमारे पास कोई सोल्यूशन है? नहीं। 3 सालों में है? नहीं। तो हम आ जाते हैं अपनी हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड फैमिली के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर ग्रीन वन का एजुकेशन सिस्टम हमें एजुकेट करता है कि किस तरीके से किचन, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, सेविंग, सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ अर्निंग, आप 1-2 साल काम करके किस तरीके से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे जा सकते हैं। आगे चल के देखते हैं जी, फोकस ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी के अंदर किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए? फोकस का मतलब होता है, अगर इसको तकसीम किया जाए फोकस के लफ्ज़ों को, तो ये होता है FOCUS, फॉलो वन कोर्स अनटिल सक्सेसफुल। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, उस एक काम पे तवज्जो रखना जहाँ जो काम आपको आपकी मंजिल पे लेके जाएगा। एक ही काम पे तवज्जो रखना तब तक जब तक आपको नतीजा नहीं मिलता, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, इसको फोकस कहते हैं। हम जो एजुकेट करते हैं नए आने वाले लोगों को, या हमारी जो बिज़नेस टीम है, या जो हमारी बिज़नेस फैमिली है, या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या हमारे जो एफिलिएट्स हैं, या हमारे जो ई कॉमर्स के ई शॉप होल्डर्स हैं, जो कि यहाँ पर मास्टर लेवल पे हैं, प्री जूनियर हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, किसी भी लेवल पे मौजूद हैं, तो हमारा जो फोकस होता है वो उनकी लाइफ में सबसे पहले उनका माइंड सेट होता है। माइंड सेट, जैसे पंखा सेट करवाया जाता है, कपड़े सेट करवाए जाते हैं, मशीनें सेट करवाई जाती हैं, मोबाइल सेट करवाया जाता है, ऐसे ही माइंड भी सेट करवाना चाहिए। हम 20,000 कमाने के लिए तरबियत लेते हैं, 50,000 कमाने की तरबियत लेते हैं, लेकिन 2 लाख 3 लाख कमाने की तरबियत नहीं लेते। वजह क्या? हमारा माइंड सेट बना दिया जाता है कि आपने बस इतना ही कहा, आप तू पुत्र 25,000 तू उतने नहीं जा सकता, तू 50,000 ना पुत्र, तू है ही निकम्मा। एक माइंड सेट बना दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, हम फोकस ऑफ लाइफ में, आपकी लाइफ में जहां हमारा फोकस है वो है आपका माइंड सेट। हम आपके माइंड सेट को बेहतर करते हैं, हम आपके माइंड की सेटिंग करते हैं, आपको ई क्वाड्रेंट से उठा के बी क्वाड्रेंट में शिफ्ट करते हैं कि काम करने वाला गरीब होता है, काम करवाने वाला अमीर होता है। आप अपना माइंड सेट करें और लाइफ में सक्सेस की तरफ जाएं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारी एक ग्रुप है, हमारा जो टॉप लीडरशिप है, अंडर सुपरविजन ऑफ हमारे चीफ अप्लायंस नवीद मुश्ताक साहब, इनकी सुपरविजन में हम ये देखते हैं आइंदा आने वाले 3 माह में, 6 माह में, 1 साल के अंदर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पस की बात हो रही है, वो स्किल क्या है? प्लेटफॉर्म है हमारा HGW, स्किल क्या हमने हासिल करना है ये हमें देखना चाहिए। कि HGW को अगर हम देखेंगे मैडम डेमिंग ली की नज़र से, तो हमें स्किल नज़र आएगा, कौन सा? ई कॉमर्स का, एफिलिएट बिजनेस का, ऑनलाइन ई शॉप का, ऑफलाइन बिजनेस का, हेल्थ केयर एजुकेशन का, फाइनेंशियल एजुकेशन का। तो आज दुनिया देख लें, ई कॉमर्स, एफिलिएट बिजनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन, लाइफ सक्सेस और वेलनेस की तरफ जा रही है। तो डेमिंग ली साहिबा के इस प्लेटफॉर्म पर वाया
सर नवीद मुश्ताक साहब, हमें ये स्किल मिलता है यहाँ पर। हैबिट, उसके बाद आती है, अब पहले हो गया दिमाग सेट किया हमने कि हमने अचीवमेंट करनी है, फिर हमने स्किल हासिल किया कि हमने हुनर हासिल किया कि जो दुनिया में आने वाला ट्रेंड है हमने उसको पकड़ लिया, इसको अडॉप्शन कर्व कहते हैं, तो हमने स्किल लिया। उसके बाद आती है आदत। अब हमने क्या करना है, जो माइंड सेट और आदत, जो हमारा हुनर है, उस हुनर को हमने आदत बनाना है। इनविटेशन करना हमारी आदत होना है, हमारी प्रेजेंटेशन में आना ये आदत है, डेली जूम क्लास में आना इसकी आदत डालनी है, डेली फॉलोअप करना इसकी आदत डालनी है, डेली HGW के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को यूज करना ये हमने आदत डालनी है। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर सीनियर, बिटवीन यू एंड योर टीम, बिटवीन यू एंड एजुकेशन सिस्टम, यू एंड बिटवीन द कंपनी। ये रिलेशनशिप होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे उस्ताद मोहतरम वो मेरे और नवीद साहब के एक टीचर बहुत कमाल गुरु मलिक साहब जो है हमें पढ़ाते थे कि अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो एक आपके ब्रेन में और दिल में एक ऐसा कन्वर्टर होना चाहिए जो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दे। तो रिलेशनशिप बच जाते हैं अगर कहीं नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके। तो आगे हमारा अगला फोकस ऑफ लाइफ क्या होता है, जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे फेलोज हैं, जिनको हम गाइडलाइन देते हैं हेल्थ के ऊपर। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पैदा सेहतमंद होते हैं, हेल्दी, उसके बाद हम सब हेल्दी में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर हम अनहेल्दी में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर एक कहावत आती है, और यार जमया तो ठीक सी, पैदा हुआ तो ठीक था, हेल्दी, फिर क्या हुआ जी, अब तो कभी कभी बीमार होना शुरू हो गया है, सब हेल्दी, अब तो पक्का ही बीमार हो गया है, अनहेल्दी। तो HGW का हमारा जो हेल्थ केयर का जोन है, वहाँ पर आपको अनहेल्दी, सब हेल्दी, हेल्दी, और इसके साथ मज़ेदार बात क्या है, प्रोडक्ट के साथ एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, माइंडसेट ठीक करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल करना है उन चीज़ों को देखते हैं, तो आप बीमारियों से बच के अपनी सेहत को बेहतर और मेंटेन कर सकते हैं जी। आगे चलते हैं। अब ये सब कुछ करने के लिए हमें किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, एजुकेशन सिस्टम है ग्रीन वन, और कंपनी हमारी है HGW। ग्रीन वन हमें एजुकेट करेगा, डिफरेंट ट्रेनर हायर होते हैं, डिफरेंट ट्रेनर आते हैं, वो आपको एजुकेट करते हैं सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में। और HGW हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म देती है, रैंक्स मिलते हैं जहाँ से हम अपनी अचीवमेंट करते हैं। अब ये दोनों मिलकर, ग्रीन वन और HGW मिलकर, इनका जो पहला टारगेट है आपको एजुकेट करना, वो उस सुन्नत पे अमल करना जहाँ जिसका आगाज इकरा, उस गार से हुआ था, इकरा से मतलब एजुकेशन से, इल्म से। ओके। सेकंड टारगेट है हमारा सिस्टमैटिक डेली अर्निंग, एक ऐसी आमदनी जहाँ पर अगर आप 6 महीने 1 साल काम करें, उसके बाद अगर आप किसी अपनी लाइफ में बिजी भी हो जाते हैं और कुछ अरसे के लिए काम नहीं भी करते, साल 2 साल हमारे साथ सिस्टम में लगाने के बाद, तो सिस्टम आपको डेली अर्निंग दे, इसको सिस्टमैटिक अर्निंग कहते हैं। थर्ड होता हमारा टारगेट है आपकी मंथली अर्निंग। फोर्थ हमारा टारगेट है नेशनल टूर्स। पांचवा हमारा टारगेट है आपके इंटरनेशनल टूर्स। और छठा हमारा टारगेट है जो HGW की तरफ से रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स आपको मिलते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और वन टाइम रिवॉर्ड, ये हमारा टारगेट है। अब जरा गौर करें, क्या आम जिंदगी के अंदर कोई बंदा आपको पकड़कर एजुकेट कर रहा है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ रोजाना पैसे ऐसे कमाते हैं? अगर ऐसा कोई है तो वहां चले जाएं। नहीं, हम वेल आओ, मैं नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर और रिवॉर्ड अवार्ड्स और कार तक तुम्हें विन करवाऊंगा। अगर है तो वहां जाइए, नहीं तो कोचिंग में आइए, ग्रीन वन की कोचिंग एजुकेशन सिस्टम में आइए। HGW के प्लेटफॉर्म से ये सारी अचीवमेंट आप कर सकते हैं। कैसे होंगी? ये ऐसे होंगी, हम आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे। ट्रेन योर ब्रेन अगला हमारा टारगेट है। जब हम मैट्रिक, FA, BA, BSc करने के बाद ये हमारे दिमाग की कंडीशन होती है, सवालिया निशान होता है ब्रेन के अंदर एक बच्चे का, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, मेरे ड्रीम्स हैं, मैं गाड़ी लूंगा, मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करूंगा, मैं वालदैन को लेके जाऊंगा, मैं मतलब मुख्तलिफ ड्रीम्स होते हैं हर इंसान के। अब ज़रा गौर करें, अगर इस दिमाग के अंदर साइकिल चलाने की तरबियत डालें
तो आपका बॉडी, आपका जिस्म साइकिल चलाना शुरू कर देगा। इसी ब्रेन के अंदर अगर आप मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत डालें तो आपकी बॉडी मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देगी। और अगर इसी ब्रेन के अंदर आप कार चलाने की तरबियत डालें तो आपका जिस्म कार चलाना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि बंदा अपने दिमाग को तरबियत दे तो जहाज भी चला लेता है, और अगर अपने दिमाग को तरबियत ना दे तो फिर साइकिल और मोटरसाइकिल भी नहीं चलती। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन योर ब्रेन इज द की पॉइंट फॉर योर लाइफ सक्सेस। अगर आप अपने स्किल को, अपने माइंडसेट को, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको उस कोच से अपने दिमाग की तरबियत करवानी है जो उस लेवल पे पहुंचा हुआ है। मेरी आवाज सर क्लियर आ रही है नवीद साहब, सर जी? जी जी सकरैन भाई, क्लियर है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे ट्रेनिंग के की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ऑफ द ट्रेनिंग। सबसे पहला हमारा पॉइंट है ई कॉमर्स, इस पे हम बात करेंगे। मार्केट का ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट और एच जी डब्ल्यू के ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म। मार्केट के एफिलिएट बिजनेस, एच जी डब्ल्यू का एफिलिएट बिजनेस, ई कॉमर्स एफिलिएट बिजनेस वर्सेस एच जी डब्ल्यू। हम क्यों करें एच जी डब्ल्यू, हम क्यों करें, इसका मेथड क्या है एच जी डब्ल्यू का, और बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़ क्या हैं एच जी डब्ल्यू के अंदर, इन पे अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो आगे चल के देखते हैं अपनी अगली स्लाइड को। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ऑनलाइन किसी भी चीज़ को ख़रीदना या बेचना, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। आप किसी भी चीज़ की ख़रीदारी ऑनलाइन करते हैं मोबाइल के ज़रिए से, या अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैब के ज़रिए से आप किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करते हैं और उसकी अदायगी भी ऑनलाइन करते हैं, तो इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स की टाइप्स हैं बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर कहते हैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने वाला। हम कंज्यूमर हैं, हम मोबाइल के कंज्यूमर हैं, हम पानी के कंज्यूमर हैं, हम चाय के कंज्यूमर हैं। अंडरस्टैंड कर, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने वाला एंड यूज़र कंज्यूमर कहलाता है। सी टू बी यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। अब यहाँ से मैंने स्टडी किया था कि बिजनेस टू कंज्यूमर के ऊपर अलहदा से ट्रेनिंग होती है मार्केट में, बिजनेस टू बिजनेस की अलहदा से ट्रेनिंग होती है, सी टू सी पे अलहदा ट्रेनिंग है, सी टू बी पे अलहदा ट्रेनिंग है। लेकिन एच जी डब्ल्यू में ये चारों मॉडल्स मौजूद हैं जहां पर आप एक ही सेटअप पे, एक ही सिस्टम से ट्रेनिंग करके ये चारों मॉडल्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये जो हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है, क्या ये ई कॉमर्स का बिजनेस पहली दफा हो रहा है दुनिया में, या दुनिया की कोई बड़ी कंपनीज कर भी रही हैं? तो जवाब आया कि दुनिया की टॉप बड़ी कंपनीज, जो इंटरनेशनल टॉप कंपनीज हैं, उनका जिस जिस मुल्क से ताल्लुक है, जो अमेजोन कंपनी है, ये अमेजोन कंपनी, ये सरगोदा के साथ एक गांव है, ये वहां से शुरू हुई और आज देखे दुनिया में फैल गई। ऐसा ही है, या उसकी शुरुआत ही अमेरिका से हुई है? तो जवाब आया भाई, ये पाकिस्तान के सरगोदा के किसी गांव से शुरू नहीं हुई। ये अमेरिका, द सुपर पावर, जो यूरोप का सुपर पावर है, और एशिया में हमारे पास चाइना है। तो क्या हुआ, दुनिया का बड़ा सुपर पावर अमेरिका, वहां से ई कॉमर्स ने आगाज किया, यानी अमेजोन ने। फिर अलीबाबा चाइना, तो दो बड़ी पावरफुल कंट्रीज जिनको बहुत बड़ी पावरफुल दुनिया, और ऐसा माना जाता है कि ऐसी कंट्रीज हैं जो दुनिया में किसी को सांस ना लेने दें, तो वहां से बिजनेस का आगाज हुआ इस ई कॉमर्स का। अब इसकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू जरा चेक करें। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ई कॉमर्स बिजनेस की वैल्यू चेक करें। 2024 का जो पैसा इन आउट हुआ, रेवेन्यू जो चला अप्रोक्सीमेटली 550 बिलियन डॉलर 2024 में, ये सिर्फ अमेजोन ने जनरेट किया ये रेवेन्यू। आप जरा अंदाजा करें, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया इस ई कॉमर्स बिजनेस को मानती है, ऑनलाइन बिजनेस को मानती है। आगे चल के देखते हैं भाई, वो तो अमेरिका की बात है, चाइना की बात है, अपने पाकिस्तान की गल करो। तो आ जाए भाई, पाकिस्तान में दराज है, ओ एल एक्स है, ये सारे मॉडल्स हैं आपके सामने। इनकी सेल्स को भी देख लें कहाँ तक मौजूद है। यहाँ भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी 50 से 70 मिलियन डॉलर एस्टिमेटेड इनका रेवेन्यू है एक साल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स देख लें या पाकिस्तान में ई कॉमर्स देख लें, ये ग्रो कर रहा है, ये बढ़ रहा है। जो जो कंपनीज ई कॉमर्स बिजनेस में आती हैं वो आगे बढ़ रही हैं। इससे आपके सामने स्लाइड मौजूद है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने ई कॉमर्स को समझ लिया कि ये क्या होता है, कंपनीज कौन सी हैं, पाकिस्तान लेवल पे क्या। अब आते हैं
एफिलिएट बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, और उसकी टॉप कंपनीज कौन सी है, जरा देखते हैं। एफिलिएट होता क्या है? आप किसी भी लिंक से ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी को, ठीक है, वहां पर उस कंपनी का प्रोडक्ट होता है, आप उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, तरबियत लेते हैं, आप उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अगले बंदे तक पहुंचाते हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से, लाइक यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, या वन ऑन वन है, आपका दोस्त है, आपका फेलो है, आपकी फैमिली है, आपके कजन्स हैं। आप उस लिंक के जरिए से वो प्रोडक्ट, उस कंपनी की प्रोडक्ट को जब प्रमोट करते हैं तो वो एफिलिएट बिजनेस कहलाता है। अब आते हैं दुनिया में एफिलिएट कंपनीज, दुनिया में टॉप कंपनीज कौन सी हैं और उनका रेवेन्यू कितना है, और उनकी मैथोडोलॉजी की तरफ हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा, अपने आप से सवाल कीजिएगा और इसका जवाब अपने पास डायरीज और पेपर के ऊपर लिख लीजिएगा कि एक ई कॉमर्स बिजनेस है वो साबित हो गया दुनिया में नंबर वन है। वजह यह है कि अमेजोन कर रहा है अमेरिका से और अलीबाबा कर रहा है चाइना से, तो दुनिया के दो बड़ी सुपर पावर ये बिजनेस कर रही हैं। अब आके देखते हैं क्या एफिलिएट बिजनेस भी दुनिया में माना जाता है? कि ऐसा तो नहीं है जैसे पाकिस्तान में माइंड सेट है, अच्छा अच्छा तुम मुझे अब उस काम के लिए दावत देते हो, ये वो पीके वाला, अच्छा ये वो वाला अच्छा तो नहीं है कहीं? तो आइए देखते हैं ये कौन सा वाला अच्छा है। जैसे हम किसी को बताते हैं यार ये इसमें इतनी बड़ी खूबी है, वो कहता अच्छा। और एक होता है यार ये तुम्हें मैं कारोबार की दावत देता हूँ, कहता अच्छा इसमें जरूर तुम्हारा कोई लालच होगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव वाला अच्छा करना है, उस अच्छा को देखते हैं कैसे होता है। अच्छा जी, इधर क्या हुआ जी, टॉप अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज जो अपना बिजनेस फैला रही हैं, अच्छा उनमें अमेजोन भी है, अच्छा ये भी अमेरिका से है, अच्छा इसका बिजनेस भी प्रमोट हो रहा है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट जा रही हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस में रेवेन्यू है, अच्छा कोई बैंक भी है जी, अच्छा अच्छा ये सारे एफिलिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में एफिलिएट बिजनेस का जो मॉडल है वो हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। वो कौन सा मॉडल मैंने आपको बताया, आप किसी भी लिंक से ज्वाइन करते हैं, उस कंपनी के लिंक से, यूनिक लिंक से आप ज्वाइन करते हैं, उसकी प्रोडक्ट की तरबियत लेते हैं, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं या उसको शेयर करते हैं, जब दूसरे बंदे से शेयर करते हैं वो अपना प्रोडक्ट लेता है तो आपको बिजनेस। जी सकलैन भाई आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, नेट देखिएगा अपना। अच्छा सर, कहाँ तक मैं पहुंचा था, जरा मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देता हाँ हूँ। ठीक है, वो लास्ट बात है, ठीक जा रही है। ओके ओके सर। अब सर जरा यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड मैंने डाली है इसके अंदर, ये तमाम जो दोस्त हैं जो समझते हैं बिजनेसेस को उनको ये बात समझ आएगी। एफिलिएट कंपनीज का रेवेन्यू देखते हैं। अभी हमने रेवेन्यू देखा था ई कॉमर्स की कंपनीज का। अब हम देखते हैं जो एफिलिएट बिजनेस जो है जैसे अमेजोन है, इसका रेवेन्यू कह रहे हैं कि 2025 तक इसका 37.3 बिलियन, 37.3 अरब डॉलर 2025 तक इसका रेवेन्यू जो है वो एस्टिमेटेड है, और 2027 तक जो है ये 48 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। फिर एक और रेफरेंस है, ठीक है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 18.5 बिलियन 2025 में और 31.7 बिलियन डॉलर, ये अरब डॉलर में है, 31.7 अरब डॉलर में ये जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये बिजनेस एफिलिएट में जाएगा। अच्छा यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात है, एफिलिएट बिजनेस यूरोप के अंदर और पाकिस्तान में मिलाकर पूरी दुनिया में 9 लाख अमेजोन के एफिलिएट्स हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि 9 लाख लोगों का नेटवर्क है। अमेजोन आज बिलियंस में सेल कर रहा है, आज उसके लोग करोड़पति अरबपति हो गए हैं। वजह उसके एफिलिएट बिजनेस मॉडल की वजह से, उसके ऑनलाइन मॉडल की वजह से। अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। अभी हमने दो मॉडल्स पढ़े, एक ई कॉमर्स बिजनेस का मॉडल पढ़ा, एक एफिलिएट बिजनेस का मॉडल पढ़ा। तो आप लोग लकी हैं, आप लोगों को मुबारक हो। अगर आप आम जिंदगी में ई कॉमर्स करना चाहेंगे तो आपको अलहदा से बिजनेस करना पड़ेगा, एफिलिएट करना चाहते हैं तो अलहदा से करना पड़ेगा, लेकिन HGW के अंदर ये दोनों प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। अब यहां पर ये दोनों बिजनेसेस कैसे चलेंगे, इसको हम आगे चल के एक और मैथडोलॉजी के साथ स्टडी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं, आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी कि अभी तक हमने दो मॉडल्स पढ़े, ई कॉमर्स बिजनेस और एफिलिएट बिजनेस।
ठीक है, ये दोनों मॉडल्स को हमने पढ़ लिया, इनके रेवेन्यू भी पढ़ लिए। अब ये दोनों मॉडल एचजीडब्ल्यू में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया जो कर रही थी, कर रही है और करना चाह रही है, वो ऑलरेडी एचजीडब्ल्यू सिस्टम में मौजूद है। आज हम भी अगर इस मॉडल के साथ काम करेंगे तो ई कॉमर्स ग्रो करेगा, हम ग्रो करेंगे, एफिलिएट बिजनेस ग्रो करेगा, हम ग्रो करेंगे। तो आइए चल के आगे देखते हैं। एक थर्ड मॉडल है पाकिस्तान के अंदर, जो बड़ा जाना पहचाना मॉडल है, वो है ऑफलाइन मॉडल। हैवी कैपिटल लगा दो, अभी सरमाया लगा दो, सिक्योरिटी रख दो जी, वहां प्रोडक्ट रखो तो उसकी एक्सपायरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज की सैलरी भी देना पड़ेगी, रेंटल प्लाजा है तो रेंट भी देना पड़ेगा, कस्टमर वही आएगा जो प्लाजे में एंटर होगा, लिमिटेड कस्टमर है, टाइम बाउंडेड अवेलेबिलिटी होगी, सुबह 9 बजे जाएंगे तो रात को 9 बजे वापस आना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। ये ऑफलाइन मॉडल है। आइए ऑनलाइन मॉडल को भी देखते हैं। ऑनलाइन मॉडल की फैसिलिटीज, ऑनर ऑफ ई शॉप आप बन जाते हैं, आउटस्टैंडिंग परसेंटेज आती है, कोई रेंट नहीं होता, कोई यूटिलिटी बिल्स नहीं होते, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई सैलरीज आपने नहीं देने, नो एक्सपायरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल कस्टमर्स हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, जब चाहें जहां चाहें जैसे चाहें मोबाइल निकालें, अपना काम करना चाहें कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी जगह कहीं पर बैठकर आप ऑनलाइन बिजनेस जो है वो ऑनलाइन अपने ई शॉप से ई कॉमर्स का या एफिलिएट बिजनेस मॉडल को कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आगे दो और मॉडल, एक मॉडल आ गया ई कॉमर्स, दूसरा आ गया एफिलिएट बिजनेस, तीसरा आ गया ऑफलाइन बिजनेस, चौथा आ गया ऑनलाइन बिजनेस। तो आप लोगों को मुबारक हो, ई कॉमर्स भी हमारे पास मौजूद है, ई शॉप ई माल की सूरत में, एचजीडब्ल्यू माल की सूरत में, एफिलिएट बिजनेस है आपके यूनिक लिंक के जरिए से, ऑफलाइन मॉडल्स हमारे पास बिजनेस है, हमारी ब्रांचेज, हमारे सर्विस सेंटर्स, हमारी फ्रेंचाइजेज और हमारे स्टॉकिस्ट पाकिस्तान में। ऑनलाइन बिजनेस मॉडल ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन में मौजूद है। तो पता चला ये 4 बिजनेस मॉडल एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो अब भी अगर हम तरक्की ना कर पाए, अब भी अगर हम आगे ना चल पाए, हम आगे लाइफ सक्सेस की तरफ ना जा पाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सीखने में कमी है, हमारे समझने में कमी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ